आज हम लोग कूलम्स लॉ देखेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कूलम्स लॉ को समझते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ होता है, ध्यान दीजिएगा, कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ ये कहता है कि कूलम्स लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बिटवीन द टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। चार्ज क्या क्या है, Q1 और Q2, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर बिटवीन देम। इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर देखें कि फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 इंटू Q2 होगा, ठीक है, और फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर है, चले आगे बढ़े। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, अगर दोनों चार्ज एक जैसे हैं, इफ बोथ द चार्जेस हैव सेम साइन। सेम साइन मतलब दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज है। अगर दोनों का साइन सेम होगा तो फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर दोनों चार्ज के साइन अपोजिट है, अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। फोर्स कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब बात आता है कूलम कांस्टेंट का। अगर ओवरऑल देखिए कि कूलम्स लॉ का इक्वेशन क्या बनता है, तो कूलम्स लॉ का इक्वेशन बनता है F इज इक्वल टू के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या इसको क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं, के इंटू Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा इक्वेशन बनता है। ठीक है, यहां पर अलग अलग चीजें क्या है, के क्या चीज है, के हमारा कूलम्स कांस्टेंट है। के क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। Q1 क्या चीज है, चार्ज है, पहला चार्ज। Q2 क्या है, दूसरा चार्ज। R क्या है, वो दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है वही हमारा क्या है, R है। वो क्या है, डिस्टेंस ना बोल सकते, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में मिनिमम डिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होता है, R होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा आता है कूलम्स लॉ का इक्वेशन। अब उसमें जो कांस्टेंट के होता है, जो कांस्टेंट के होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कांस्टेंट के होता है वो किससे रिलेटेड होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से रिलेटेड होता है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमारी क्या है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, इसको भी याद रखना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। ठीक है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलम्स लॉ का, वेक्टर फॉर्म में आपको ये इंडिकेट करना होता है कि कौन से डायरेक्शन में मेरा कूलम फोर्स लगेगा। तो कौन से डायरेक्शन में कूलम फोर्स लगेगा, ये डायरेक्शन लगेगा आर के डायरेक्शन में। आर के ऊपर में टोपी लगा हुआ है, आर के ऊपर में जो कैप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आर के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। मतलब क्या हो गया, अगर एक चार्ज यहां है Q1, दूसरा चार्ज यहां है Q2, ये दोनों लाइन को जोड़िए, ये दोनों लाइन को जोड़िए। Q1 के कारण से Q2 में जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा, Q1 से Q2 की तरफ। Q1 के कारण से Q2 में जो फोर्स लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा। फ्रॉम Q1 टू Q2 वेक्टर आप एक बना लीजिए। ठीक है, अगर मैं दूसरा ले लेता हूं, Q2 के कारण से Q1 में फोर्स कैसा लगेगा, Q2 के कारण से Q1 में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, Q2 से Q1 की तरफ बना लीजिए, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स आ जाएगा। तो वेक्टर फॉर्म जब हम बनाते हैं या वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो हमें डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा।
इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, इसको क्या कहेंगे F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। क्लियर है? तो ये R का डायरेक्शन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ R। यही हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ R। मतलब एक चार्ज के कारण से दूसरे चार्ज, एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, उसके तरफ से एरो कर दीजिए, वो हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। चले आगे बढ़े। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन क्या क्या इसमें आ सकते हैं। बेसिक एमसीक्यू समझ लीजिए तो आपको कूलम्स लॉ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। व्हाट डज कूलम्स लॉ डिस्क्राइब, कूलम्स लॉ किसको डिस्क्राइब करता है, पहला फोर्स बिटवीन द टू मास, दो मास के बीच में जो फोर्स होता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा क्या चीज है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है वही हमारा क्या है, कूलम्स लॉ। इट रिप्रेजेंट्स द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। समझ गए बात को? चलें आगे बढ़े। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आंसर होगा। ठीक है, KQ1 ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, mv स्क्वायर बाई आर क्या होता है, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, QVB बाई आर क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। चले आगे बढ़े। कूलम्स लॉ, इन कूलम्स लॉ व्हाट डज द कांस्टेंट K रिप्रेजेंट, K किसको रिप्रेजेंट करता है, कूलम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं होगा, वो G होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल G होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है, H होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, B होता है। ठीक है, क्या होता है, B होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट K इन वैक्यूम, वैक्यूम में जब हम लोग K की वैल्यू निकालते हैं, K की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 का पावर -12 अगर आप पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू करीब करीब कितनी आती है, 9 इंटू 10 का पावर 9। अब देख लेंगे इसमें कौन सा आंसर हमारा नियर अबाउट है। ये तो होगा नहीं, है ना, ये भी होगा नहीं। 9.8 स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ये क्या होता है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है। ठीक है, 6.674 ये कुछ और होता है। फिर उसके बाद 8.99 ये लगभग 9 इंटू 10 के पावर 9 बराबर दिख रहा है, ये हमारा आंसर होगा फोर्थ वाला। 8.99 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चले आगे बढ़े। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज डबल, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन देम। इसको बनाने के लिए देखिए, हमको पता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। अगर F1 अपॉन F2 करूंगा तो ये हो जाएगा R2 बाई R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो F1 को मैं F लिख देता हूं, F2 मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ F। R2 क्या कह रहा है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज डबल कर दिए, मतलब R2 क्या हो गया, R1 के डबल कर दिया हमने, R2 R1 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम कैंसिल करें तो हमारा क्या आएगा, F डिवाइडेड बाई F2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मतलब F2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई 4, मतलब 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा डी, इट बिकम्स 1/4 टाइम्स। चले आगे बढ़े। इफ वन ऑफ द चार्जेस इन कूलम्स लॉ इज डबल, एक चार्ज को हमने डबल किया, ठीक है, एक चार्ज को डबल किया, दूसरे चार्ज को नहीं छेड़े, हाउ डज द फोर्स चेंजेस। तो हम लोग ये देख सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, जिस चार्ज को हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करूंगा, मतलब F1 अपॉन F2 इट विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q1 अपॉन Q2 बन जाएगा। F1 को मैं क्या लिख देता हूं, F, F2 मुझे निकालना है इन टर्म्स ऑफ F। चार्ज पहले चार्ज था Q1, बाद में डबल हो गया, बाद में क्या हो गया, डबल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों को ये 2Q1 हो जाएगा, है ना, ये दोनों को कैंसिल कर दिया तो F डिवाइडेड बाई F2 कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब जो सेकेंड फोर्स है F2 इट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ F1, मतलब हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। चले आगे बढ़े। इन कूलम्स लॉ इफ बोथ द चार्जेस आर नेगेटिव द फोर्स बिटवीन देम इज, इसको बता चुका हूं, सेम चार्जेस होगा, सिमिलर चार्जेस होगा तो इनके बीच में कैसा फोर्स होता है,
फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। एक पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस होता तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है कूलम। चले आगे बढ़े। कूलम्स लॉ इज मोस्ट सिमिलर इन फॉर्म टू विच ऑफ द अदर फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स? किसके सिमिलर है? तो कूलम फोर्स जो होता है, कूलम फोर्स किसके बराबर होता है? के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके जैसे और कौन सा फोर्स का इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं? जो है ये हम लोग एक ग्रेविटेशनल फोर्स को देख चुके हैं, G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। एक जैसा है, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। एक प्रोडक्ट ऑफ मास के प्रोपोर्शनल है, एक प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के प्रोपोर्शनल है, दोनों में एक कांस्टेंट लगता है। किसके सिमिलर है? न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के सिमिलर है, ग्रेविटेशनल लॉ के सिमिलर है। चले आगे क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कूलम्स लॉ इज करेक्ट? कूलम्स लॉ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। ये गलत है। क्यों? फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। ये भी गलत है, क्योंकि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये भी गलत हो गया। द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये सही हमारा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द चार्ज, ये भी गलत है, ठीक है। ये कब सही होगा? ये पर्टिकुलर कंडीशन सही है। इट विल बी करेक्ट, इट इज करेक्ट इफ बोथ चार्ज इज सेम, बोथ चार्ज इज सेम। दोनों चार्ज अगर सेम होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, दोनों को अगर Q ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? हमारा थर्ड आंसर करेक्ट होगा। समझ गए बात को? चलिए, तो हमारा कूलम्स लॉ क्लियर हो गया। उसके एमसीक्यू क्या क्या आ सकते हैं वो हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। फिर एक डिटेल से समझ लिए हम लोग। चलिए, इसको आप लोग कंप्लीट करिए और उसके बाद हम लोग आगे का क्लास को करेंगे।